वेलकम टू स्टडी ब्लॉक। तो स्टडी ब्लॉक की करंट अफेयर सीरीज़ में मैं आपको डेली करंट अफेयर के अपडेट दूंगा जो कि आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और हर करंट अफेयर से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करूंगा जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती पर एक सड़क का नामकरण करके श्रद्धांजलि दी है, जिसका सही आंसर है इज़राइल। तो इज़राइल ने अपने तेल अबीब में एक सड़क का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर टैगोर स्ट्रीट रखा है, जो कि 7 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती थी। तो उसी दिन उनको श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट रखा है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि एक ऐसे पहले गैर यूरोपीय थे जिनको कि 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और जो हमारा राष्ट्रगान है वो भी किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। साथ ही साथ जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है कौन सा है? अमार सोनार बांग्ला, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। और रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था 7 मई 1861 को रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इज़राइल की। तो इज़राइल की जो कैपिटल है वो क्या है? यरूशलेम। और राष्ट्रपति रीन बेन रिवलिन, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। और इज़राइल की जो मुद्रा है वो क्या है? न्यू शकेल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की है? तो जिसका सही आंसर है MP यानी कि मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने FIR आपके द्वारा शुरू की है, जो कि कोविड-19 में लॉकडाउन के चलते लोगों को पुलिस स्टेशन ना जाना पड़े, तो उसके लिए जिसको FIR दर्ज करानी है तो पुलिस आपके घर आके FIR दर्ज करेगी। तो ये स्कीम किसने लॉन्च की है? मध्य प्रदेश ने। तो साथ ही साथ बहुत सी सारी स्कीम जो है मध्य प्रदेश ने लॉन्च की है, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहला जो कि है जीवन अमृत योजना। ये स्कीम इम्यूनिटी बढ़ाने के उद्देश्य से लॉन्च की गई थी। और जीवन शक्ति योजना, इस योजना के तहत 11 रुपये में महिलाएं मास्क बनाकर देंगी। और टॉप पेरेंट जो ऐप है, टॉप पेरेंट वो कि स्टूडेंटों की पढ़ाई को प्रोत्साहित करने के लिए, जिससे कि उन लॉकडाउन के चलते उनकी पढ़ाई बाधित ना हो, तो टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च किया गया था। संकल्प योजना जो कि जिला उमरिया में लागू की गई थी, जो कि बुजुर्गों की सहायता के लिए थी। और साथ ही में रेडियो स्कूल भी शुरू करने वाला राज्य पहला मध्य प्रदेश था, जो कि रेडियो पर बच्चों को स्टडी कराई जाए। और अभी हाल ही में एक सका सकी करके योजना है जो कि इंदौर में चालू की गई है। इस योजना में यह है कि ये पुलिस वालों के लिए है कि 2 पुलिस वालों को इस योजना, हर प्रत्येक 2 पुलिस वालों के बीच ये योजना होगी, जिससे कि 2 पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला दूसरे की हेल्थ का ध्यान रखेगा और दूसरा वाला पहले वाला की। तो इसमें क्या होगा कि यदि दोनों में से किसी के हेल्थ में गड़बड़ होती है तो दूसरा साथ वाला पुलिस वाला वो किसको इन्फॉर्म करेगा? TI को इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली स्वदेशी एंटीबॉडी आधारित परीक्षण किट को क्या नाम दिया गया है? जिसका सही आंसर हो जाएगा क्या? कोविड कवच एलिसा। ठीक है, तो कोविड कवच एलिसा को क्यों लॉन्च किया गया? मतलब स्वदेशी है ये, तो इसको क्यों किट तैयार किया गया? क्योंकि ये कोविड-19 के परीक्षण में गतिशीलता लाने के लिए इस किट को लॉन्च किया गया है, जो कि 90 नमूने को लगभग 2.5 घंटे में टेस्ट करके बता सकती है। ठीक है, इसमें एक एंटीजन नामक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ये आपके रक्त में एंटीबॉडी का पता लगाता है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कागजात और मुद्रा नोटों को सैनिटाइज करने के लिए स्वचालित UV सिस्टम DRUVS लॉन्च किया है? ठीक है, तो जिसका सही आंसर है DRDO। ठीक है, तो DRDO ने DRUVS लॉन्च किया, जो कि नोटों को सैनिटाइज करने की, क्योंकि संक्रमण फैलने का खतरा ज़्यादातर नोटों से होता है, कागज़ों से होता है। तो नोटों को और जो कि कागज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, उनको सैनिटाइज करने के लिए DRDO ने उपकरण तैयार किया है। तो सबसे पहले बात करें तो ये DRUVS क्या है? तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है D फॉर डिफेंस, R फॉर
रिसर्च, और यू फॉर अल्ट्रा, और वी फॉर वायलेट, और एस फॉर सैनिटाइज़र, यानी कि डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइज़र, ये ध्रुवस का पूरा नाम है। ठीक है, तो अब बात आ गई, तो अब बात कर लेते हैं कि डीआरडीओ क्या है। तो डीआरडीओ एक रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, और डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जो इसकी स्थापना कब हुई थी डीआरडीओ की? तो 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। अभी जिसके हेड है वो कौन है? वो है सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी। ठीक है, जी सतीश रेड्डी अभी इसके हेड है, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेड क्वार्टर दिल्ली में है। और अभी जो ये किस डीआरडीओ ने बनाया ये सैनिटाइज़र? ये बनाया है हैदराबाद स्थित डीआरडीओ में। ठीक है, और इसका हेड क्वार्टर है दिल्ली में। और इसका एक इम्पोर्टेंट और है आदर्श वाक्य क्या है? इसका आदर्श वाक्य वलस मूलम विज्ञानम, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और बात करते हैं कि आईसीएमआर। तो आईसीएमआर क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान। ठीक है, इसका मुख्यालय भी दिल्ली में है, और इसके सचिव और महानिदेशक कौन है? बीएम करोच, डॉक्टर बीएम कटोच। ठीक है, डॉक्टर बीएम कटोच इसके अभी सचिव और महानिदेशक हैं। अभी हाल ही में आईसीएमआर न्यूज़ में रहा था, क्योंकि आईसीएमआर ने एक स्वदेशी दवाई विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया था? भारत बायोटेक के साथ समझौता किया था। ठीक है, और अगला है इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे की बात कर लेते हैं। इंडियन रेलवे में अभी हाल ही में जीवन नामक एक वेंटिलेटर बनाया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रिंस हैरी और मेगल मॉर्कन की पहली बायोपिक फाइंडिंग फ्रीडम अगस्त में प्रकाशित की जाएगी। उसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं ओमी स्कोबी और कैरोलिन डूरंड, ये दोनों ही इसके लेखक हैं, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल, जो कि शाही परिवार से हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में फैसला लिया है कि शाही परिवार को छोड़ने का, और ये अमेरिका में जाके रहेंगे। तो इसके साथ ही और भी जो प्रिंस हैं, जैसे कि प्रिंस विलियम, जिन्होंने अभी हाल ही में अर्थ शॉट प्राइज शुरू किया था। किसने? प्रिंस विलियम ने। और एक और है प्रिंस चार्ल्स। ठीक है, प्रिंस चार्ल्स ने क्या किया है जो कि चिल्ड्रन प्रोटेक्शन फंड शुरू किया है, जो कि भारत में शुरू किया गया। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चिल्ड्रन प्रोटेक्शन फंड किसने शुरू किया है? प्रिंस चार्ल्स ने, जो कि शाही परिवार के प्रिंस हैं। और कहाँ शुरू किया है? कि भारत में शुरू किया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोविड-19 से बचने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैविक सूट मतलब जैविक सूट किसने बनाया है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? डीआरडीओ। तो डीआरडीओ ने ही सुरक्षा कवच जैविक सूट बनाया है। ठीक है, डीआरडीओ के बारे में पिछले ऑप्शन में बता ही चुका हूँ, आईसीएमआर के भी बारे में बता चुका हूँ। चलो आईटीआई बॉम्बे के बारे में देख लेते हैं। तो आईटीआई बॉम्बे ने अभी क्वारंटाइन मोबाइल ऐप बनाया है। ठीक है, तो क्वारंटाइन मोबाइल ऐप का काम क्या है? तो जो लोग क्वारंटाइन में हैं, घर में हैं या हॉस्पिटल में हैं, उनकी ट्रैकिंग के लिए ये क्वारंटाइन ऐप बनाया गया है। ठीक है, तो जो किसने बनाया है? आईआईटी बॉम्बे ने बनाया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, टोडा जनजाति के लोग हाल ही में खबरों में थे, रहते हैं, मतलब कहाँ रहते हैं टोडा जनजाति के लोग? तो टोडा जनजाति के लोग किस लिए अभी खबरों में थे? अपने मास्क बनाने के लिए, पारंपरिक कौशल से फेस मास्क बनाने के लिए वो चर्चा में थे। तो वो रहते कहाँ हैं? वो रहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में रहते हैं टोडा जनजाति के लोग। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं पटकाई की पहाड़ी। तो ये पटकाई की पहाड़ी कहाँ पड़ती हैं? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पटकाई की पहाड़ी उत्तरी पूर्वी सीमा, भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पड़ती हैं, जिसमें कि असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। तो इसमें ये पटकाई की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। और खासी और जयंतिया की पहाड़ी संयुक्त रूप से मेघालय में स्थित है। खासी और जयंती की पहाड़ी किस में स्थित है? मेघालय में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्थान को 17 करोड़ की लागत से सुपर कंप्यूटर की स्वीकृति दी है? तो अभी एनआईटी तिरुचिरापल्ली को
सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए 17 करोड़ लागत की मंजूरी दी है। किसने? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। ठीक है, तो ये एनएसए के तहत, एनएसएम के तहत इसको स्वीकृति दी। तो एनएसएम का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एनएसएम का फुल फॉर्म होता है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत 17 करोड़ की राशि किसको दी है? एनआईटी तिरुचिपुरम को। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता? तो इसका जो सही आंसर है वो है बेंगलुरु हवाई अड्डे ने ये खिताब जीता है।